कश्मीर के ऊपर हमने सारे मिसाइल एटम बम सब कुछ बनाना है क्योंकि इंडिया ने हम पे हमला करना है। इंडिया को पाकिस्तान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक डूबती हुई कश्ती के ऊपर क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? जिसमें सुराख हुए हैं वो बेचारी टाइटैनिक पे भी किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये बेचारा जो एक कश्ती भी नहीं आप कह सकें, कागज़ की कश्ती है, उसके ऊपर क्यों वो लगे? पाकिस्तान सिर्फ एक एटम बम लेकर बैठा हुआ है, उसका क्या करेंगे? कहाँ एटम बम है? पहले बताएं कि आज़ाद कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है? जितनी बलोचिस्तान में है। क्या कहना चाह रही हैं आप? देखें 45% पाकिस्तान का रकबा बलोचिस्तान है। यहाँ पे आप लाहौर में, पंजाब में जो कि ज़रखेज़ ज़मीन है, यहाँ पे ज़रखेज़ी ख़त्म करके बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। वो खंडर बना हुआ है जो कि सहरा है, बलोचिस्तान। वहाँ पे कुछ नहीं किया गया। जो अपना हिस्सा था उस पर कुछ नहीं किया गया, तो आज़ाद कश्मीर पे क्या करेंगे हम? पहले उसको तो संभाल लें। बलोचिस्तान अलहदा होने की बातें करता रहा है, अभी भी कर रहा है। तो मुझे एक बात बताएं, जो मेरा अपना घर है, जब मैं उसको नहीं मैनेज कर सकती, साथ एक और कमरा बना के उसको कैसे मैनेज? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान की एक लड़की है जो साफ साफ बात कर रही है कि भारत से हम टक्कर नहीं ले सकते हैं, हम अपने देश को संभाल नहीं सकते हैं, तो हमें कश्मीर लेने की क्या जरूरत है। इन सारे मुद्दों के ऊपर खुलकर बात कर रही है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। कार्यों की कोई हैसियत नहीं होती। बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, देखिए हम अपना कमा नहीं सकते, अपना खा नहीं सकते, हम कशकोल पकड़ी हुई है और हम दूसरों के चौधरी बने हुए हैं। और हमें चाहिए कश्मीर। देखिए कश्मीर हमें कैसे मिल सकता है और हमारे साथ मिलके वो करेगा क्या? जब तक हम अपने कदमों पे स्टैंड नहीं होंगे, हम जब तक खुद कफील नहीं होंगे, कश्मीर को लेकर हमारे पे बर्डन होगा। एक करोड़ की आबादी वाला एक खित्ता हम लेंगे। 25 करोड़ के साथ हमने क्या किया है जो हम 1 करोड़ मजीद इसमें इजाफा करना चाह रहे हैं? हमने ये नारा लगाया था, लेके रहेंगे पाकिस्तान के बाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन हमने नारा क्या लगाया? हमने DHA बनाया, ठीक है। हमने उस नारे के ऊपर हमने यहाँ पे 9 मई के वाक़यात के बाद जो था, जो हमारी हुकूमतों के साथ हुआ, वो किया। हमारी जब आप देखिए, जब पाकिस्तान बना था ना, उस टाइम $1 3 पाकिस्तानी रुपए का था। आज $1 300 से ऊपर है। वो रीज़न क्या है? पहली बात तो ये, ना यहाँ पे इस्लाम है, ना यहाँ पे लिबर्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस है। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ मर्ज हों, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान तो अपने साथ सिंसियर नहीं है, वो हमारे साथ, एक डूबती हुई कश्ती के ऊपर क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? जिसमें सुराख हुए हैं वो बेचारी टाइटैनिक पे भी किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये बेचारा जो एक कश्ती भी नहीं आप कह सकें, कागज़ की कश्ती है, उसके ऊपर क्यों वो लगे? पहले था, अगर आप देखें तो पाकिस्तान 1980s में 90s में टाइगर था एशिया का, तब रहा था। उस वक्त इसकी इकोनॉमी इंडिया से स्ट्रॉन्ग थी, तो उस वक्त वो कंसिडर किया जाता था। आप अगर देखें तो कोरिया उस टाइम जो था वो पाकिस्तान के पीछे था, वो पाकिस्तान को चाहता था। वो कहता था कि जब हम पाकिस्तान आए हमने एक नया मुल्क देखा है। बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं, श्रीलंका की और बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी जिनकी एयरलाइंस PIA ने डिज़ाइन की हैं, उन्हें बनाया है। टॉप एयरलाइंस पाकिस्तान की थी, टॉप स्टील मिल्स पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान का हर बंदा जाना जाता था। बाद में हमारे यहाँ पे ये जितनी आपने इंडस्ट्रीज के नाम लिए, इनमें से हमने खुद कौन सी बनाई? ये तो हमें तोहफतन मिली। हमने इसको चलाया, तब अच्छे तरीके से चलाया। हमने इस तोहफे को संभाला, 1980-90s तक हमने संभाला। उसके बाद फिर हमने इसको खाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने प्लास्टिक सर्जरीज करवानी थी, तो हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए जाती उम्रा भी बनाना था, क्योंकि आने वाली नस्लों के पास जगह कम हो जानी थी, उनका वेट काफ़ी ज़्यादा है। अब उस वेट के ऊपर भी हमने काम करना था। एक्चुअली ये एक इंडिविजुअल के ऊपर बात नहीं है, ये हमारी सारी सियासी जमातों पे बात है कि उन्होंने सरमाया सिर्फ अपनी बच्चों के लिए बनाया, यहाँ से लेकर चले गए। किसान सिर्फ एक एटम बम लेकर बैठा हुआ है, उसका क्या करेंगे? कहाँ एटम बम पता भी नहीं है भी या नहीं है, लेकिन हम उसका क्या करेंगे? वो रोज़गार नहीं देगा। हमारे यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, उनको दूध नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे मजदूर तबके को दिहाड़ी एटम बम नहीं देगा। पाक फ़ौज सिर्फ डिफेंस कर सकती है, वो कर रही है, लेकिन अकेला इदारा कुछ नहीं करता। जब तक सियासतदान इदारा, और एक मेरी बात याद रखे, जब तक हमारी माँ सही नहीं होगी, इदारा सही नहीं होगा।
माँ जब बच्चा पैदा होता है ना यहाँ पे, तो पता है कहती है मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा घर बनाएगा, बड़ी बिल्डिंग बनाएगा। अब उन्हें बड़े आदमी की डेफिनेशन ही माँ को नहीं पता। ये बात याद रखें। अब हम बड़े घर बनाने में ना करप्शन करते हैं, क्योंकि हमें बड़ा आदमी बनना है, सलूट चाहिए, लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए, तो मैंने एक बड़ा आदमी बनना है, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, एक बड़ी गाड़ी चाहिए। जबकि हम नहीं जानते वो बंदा बड़ा नहीं है, वो जिस घर में रह रहा है वो घर बड़ा है, वो जिस गाड़ी में घूम रहा है वो गाड़ी बड़ी है। बंदा बड़ा होने के लिए बंदे में कुछ होना चाहिए। जबरदस्त। ये बताइएगा, अभी तक पाकिस्तान ने कितना बड़कपन दिखाया। आज़ाद कश्मीर जो कि इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है, उसमें कितनी डेवलपमेंट की है कि आज हम दुनिया में जाकर कश्मीर 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 रोते हैं। पहले बताएं कि आज़ाद कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है? जितनी बलोचिस्तान में है। क्या कहना चाह रही हैं आप? देखें 45% पाकिस्तान का रकबा बलोचिस्तान है। यहाँ पे आप लाहौर में, पंजाब में, जो कि ज़रख़ेज़ ज़मीन है, यहाँ पे ज़रख़ेज़ी ख़त्म करके बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। वो खंडर बना हुआ है जो कि सहरा है, बलोचिस्तान। वहाँ पे कुछ नहीं किया गया, जो अपना हिस्सा था उस पर कुछ नहीं किया गया, तो आज़ाद कश्मीर पे क्या करेंगे हम? पहले उसको तो संभाल लें। बलोचिस्तान अलहदा होने की बातें करता रहा है, अभी भी कर रहा है। तो मुझे एक बात बताएं, जो मेरा अपना घर है, जब मैं उसको नहीं मैनेज कर सकती, 7 एकड़ कमरा बना के उसको कैसे मैनेज करूंगी? कराची में हमने क्या किया, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी बंद लाशें हमारी मिल रही हैं, हम सिक्योरिटी नहीं कर सके। आज़ाद कश्मीर को हम क्या संभाला है? वो सिर्फ कुदरती दरख्त, पौधे, झीलें हैं वहाँ पे, इसलिए हमें वो खूबसूरत लगता है। डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे, कुदरती जो अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरती है सिर्फ वो है, वो भी हमने उजाड़ दिया है बेरोज़गारी की वजह से। दरख्त उखाड़े हैं वहाँ से। तो ये मेरी ये जो होता है ना, ये क्या कहते हैं, गोंगलुआ तो मट्टी चाड़ना, ये हम हर दफ़ा हर साल ये कह देते हैं जी ये कश्मीर के हमने कर दी। जब तक मेरी बात सुने, जब तक आपके जोरे बाजू में ताकत नहीं ना होगी, ठीक है, आप आगे खड़े होकर बात नहीं कर सकते। सिंपल सी बात ये है, हमारे पास कख भी नहीं है। हम सड़कें बना रहे हैं, सड़कें तो बनी हुई हैं, हमारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रायोरिटीज़ मेरी ज़ात है, वहाँ पे प्रायोरिटी मेरा मुल्क है। अब वहाँ पे उनकी सोसाइटी ऐसे बिल्ट हुई है कि वहाँ पे मुसलमान भी है ना, वो भी भारत को इम्पोर्टेंस देता है। अब जब मेरी बात सुने, आपस में दंगा फसाद होता है उनका, एक्सट्रीमिज्म कहीं पर होती है। यहाँ पे भी हुआ है। यहाँ पे हमने भी नहीं बर्दाश्त किया था ईसाइयों को, गलती की है हमने क्यों उनका चर्च जलाया? भाई मेरे पास कोई राइट नहीं है किसी की इबादत गाह को जलाने का, ठीक है? अगर मैं उनकी इबादतगाह में नहीं जाती, मेरी मर्जी है। दोस्तों, ये वीडियो जो पाकिस्तान के कुछ लोग देखेंगे तो कहेंगे कि भैया ये पक्का कहीं ना कहीं पैसे लेकर भारत से बात कर रही है, और यहाँ पर बिल्कुल सही बात कर रही है। इस वजह से जो पाकिस्तान की कट्टरपंथी हैं, जो कहते हैं हमारे अंदर जज्बा बहुत है और हम मुसलमान हैं, हम भारत को ख़त्म कर देंगे, हम तो चुटकी बजाएंगे, भारत उड़ जाएगा, इस तरीके की जो बातें करते हैं, वो जब ये वीडियो देखेंगे तो कहेंगे ये मोदी की यार है क्योंकि ये गद्दार है। मतलब इस तरीके के नारे लगा सकते हैं, उल्टा सीधा बोल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही बात कर रही है कि कश्मीर को लेकर हम क्या करेंगे जब हमारे यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं है, आटा नहीं मिल पा रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, इनकी सेना वहाँ के लोगों को गायब कर देती है, तो उनके ऊपर कोई क्यों बात नहीं करता? हम हमेशा कश्मीर की बात क्यों करते रहते हैं? और पीओके को लेकर जैसे इसने बोला है कि भैया वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर पहाड़ हैं और जो पेड़ लगे हुए हैं, उसी वजह से हमें वो खूबसूरती लगती है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ उनका विनाश ही किया है। पूरा पाकिस्तान आज परेशान है, लेकिन हम फिर भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे अगर लगाते रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं मूर्खता वाली बात है। और ये सारी बातें ना 100% मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। जैसे कि ये बता रही थी कि जब भारत डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था, एक टाइम था जब पाकिस्तान आगे था, जैसे 1990 के दशक में जब भारत की इकोनॉमी क्रैश हो गई थी, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे देश की इकोनॉमी को किसी तरीके से बचाया था। उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस समय भारत ने एक जख्म झेला है और जख्म झेलने के बाद में हम आगे बढ़े भी हैं, आज हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान उस समय कर्जों से अपने देश को आगे बढ़ा रहा था और उस समय के जो डिक्टेटर थे वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम भारत से बहुत आगे हैं। और यही सारी बातें जब पाकिस्तान के लोग बात करते हैं तो उनकी बातों में झलकती है कि 1980 में 90 में हम बहुत आगे थे, क्योंकि ये लोग अमेरिका से, IMF से तब भी कर्जे ले रहे थे, इसी वजह से अपने यहाँ पर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करते थे और लोगों को बताते घूमते थे कि भैया हम भारत से बहुत आगे हैं। लेकिन हकीकत जो होती है कुछ दिन में पता चल ही जाती है, पैसा दूसरों का था और वो पैसा उड़ जाता है, डिक्टेटर से खत्म होती है, उसके बाद में वहां पर प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद में असली
असलियत ये आती है कि उनके पास में कुछ है ही नहीं। ओवरऑल आपने देखा किस तरीके से बातें यहाँ पर की गई हैं। जो पाकिस्तान का पढ़ा लिखा यूथ है कहीं ना कहीं जरूर क्वेश्चन उठाएगा कि हमें पाकिस्तान को डेवलप करने की जरूरत है, हमें कश्मीर के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान के ऊपर बात करनी चाहिए। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।